नमस्कार, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बस कुछ ही देर पहले हम सिंगापुर लैंड कर चुके हैं और सिंगापुर एयरपोर्ट से ही हमने ले लिया है मेट्रो हमारे होटल के तरफ। तो छांगी स्टेशन से लैवेंडर तक मेट्रो हमें एक बार चेंज करना पड़ेगा, डायरेक्ट मेट्रो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये पूरा जो जर्नी है बहुत ही स्मूथ है। हम छांगी एयरपोर्ट से लैवेंडर स्टेशन तक मेट्रो चेंज करने के बाद भी लगभग 20 मिनट में पहुंच गए। सिंगापुर माना जाता है बहुत ही प्लान्ड सिटी है और मेट्रो के बाहर का नज़ारा देखते हुए तो हमें ये पता भी चल गया है। यहाँ पे बहुत सारे पुराने बिल्डिंग्स हैं, कुछ नए कंस्ट्रक्शंस भी है, पर सभी एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड है। तो अभी हम पहुँच गए हैं लैवेंडर स्टेशन और स्टेशन से उतरकर ही सबसे पहला जो हम करेंगे, ले लेंगे एक सिम कार्ड। सिंगापुर में आपको बहुत सारे 7-Eleven स्टोर्स मिल जाएंगे जहाँ पे सिम कार्ड इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने एक सिम कार्ड ले लिया है जिसमें हमें मिल जाएगा 100 GB डेटा और इसका वैलिडिटी है 30 डेज़ और ये सिम कार्ड का हमें कॉस्ट पड़ा है लगभग $14। इस स्टोर में आपको बेसिक ग्रॉसरी आइटम सारे मिल जाएंगे और मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ पानी के बॉटल का कॉस्ट। तो यहाँ पे ये वेरी कर रहा है $2 से $4 तक। तो मिनरल वाटर लेने से पहले शायद हम कुछ और ग्रॉसरी स्टोर में भी इसका कॉस्ट चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के बाहर हम निकल गए हैं और हमारा आज का जो होटल है ये मेट्रो स्टेशन के ऊपर ही बनाया गया है। तो मेट्रो स्टेशन के दूसरे साइड पे हमारा होटल है और ऑन द वे आता है बहुत सारे शॉप्स, रेस्टोरेंट्स। तो ये तो हम ज़रूर आएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। और हम जिस होटल में रहने वाले हैं, इस होटल का नाम है वी होटल और ये वी लैवेंडर के नाम से भी जाना जाता है। सिंगापुर में ज़्यादातर होटल्स का जो चेक इन टाइम है वो है दोपहर के 3 बजे, जो मुझे बहुत ज़्यादा लेट लगा। लेकिन इन केस अगर रूम खाली हो तो ये सभी होटल्स आपको अर्ली चेक इन ऑप्शन भी देते हैं, जो बिल्कुल फ्री है और आपको इसके लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा होटल का लॉबी और हम वेट कर रहे हैं हमारे लिफ्ट के लिए। तो चलिए हम चले जाएंगे रूम के अंदर और आप सभी को दे दूंगी सबसे पहले एक रूम टूर। तो हमें जो रूम दिया गया है वो है 6th फ्लोर पे और कोई ज़्यादा फैंसी व्यू तो नहीं है इस रूम में, क्योंकि सिंगापुर में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई भी रूम ले रहे हो विद बेसिक एमिनिटीज़ तब भी आपको पर नाइट अराउंड 8 to 10,000 स्पेंड करना पड़ता है। और हमने कोई फैंसी व्यू वाला रूम लिया नहीं है क्योंकि बहुत कम टाइम हम इस रूम में स्पेंड करेंगे। तो ये काफ़ी छोटा रूम है, यहाँ पे है एक बेड और ये है रूम का वॉशरूम जो बहुत ज़्यादा ही मेंटेन्ड लगा मुझे। और चलिए मैं आपको खिड़की से व्यू दिखा देती हूँ। तो हमें मिला है स्विमिंग पूल फेसिंग व्यू। तो इस होटल के नीचे ही है स्विमिंग पूल और कॉर्नर से हमें थोड़ा सा सिटी व्यू यहाँ पे दिख रहा है। तो थोड़ा सा फ्रेश होकर आज हम निकल जाएंगे सिंगापुर का सिटी टूर करने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल एंड वेलकम टू सिंगापुर। तो आज हमारा फर्स्ट डे है एंड सिंगापुर और ये पीछे ही हमारा होटल है। तो अभी बजे है दोपहर के 12 और हम निकल रहे हैं सिंगापुर का जो सिटी साइड है वो एक्सप्लोर करने। तो हमारे होटल से निकलते ही ऐसा एक अंडरपास है जहाँ पे बहुत सारे ईटिंग आउटलेट्स है, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल और मेरे पीछे मैकडॉनल्ड्स भी है। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा स्नैक्स कर लिया है तो अभी कुछ खाएंगे नहीं। तो सिंगापुर में मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है MRT। इनका MRT इतना वेल कनेक्टेड है कि हमें बस या कैब की उतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ती एंड अगर हम बस या कैब करें तो भी वो बहुत कॉस्टली होता है। तो चलिए मेट्रो स्टेशन में जाते ही सबसे पहले हम हमारा कार्ड का बैलेंस चेक कर लेंगे। तो हमारे पास $5 था और अभी करंट बैलेंस दिखा रहा है $3.19। तो ये काफ़ी सफिशिएंट है आज का दिन का ट्रिप करने के लिए। तो सिंगापुर का जो सिटी साइड है वो माना जाता है बे एरिया और लैवेंडर से हम डायरेक्टली चले जाएंगे बे एरिया में और ये जो स्टेशन का नाम है वो है बे फ्रंट। तो हमारे होटल से बे एरिया 5 मिनट का ही डिस्टेंस था और बहुत जल्दी हम पहुंच गए वाया मेट्रो।
और अभी दोपहर का समय है तो मेट्रो स्टेशन भी बहुत खाली था और मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलते ही हमें दिख जाता है दी आइकॉनिक मरीना बे सैंड्स होटल। ये होटल माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट लग्जरी होटल्स है और इसी के ऑपोजिट में हम आज जाने वाले हैं क्लाउड फॉरेस्ट में। तो इस बे एरिया में बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हो, तो सभी में से हमने सबसे पहले चूज़ किया है क्लाउड फॉरेस्ट। क्लाउड फॉरेस्ट के लिए आप टिकट्स प्री बुक भी कर सकते हो क्लूक ऐप से या गेट योर गाइड ऐप से, लेकिन हमने जो टिकट्स है वो ऑन द स्पॉट लिए और पर पर्सन टिकट कॉस्ट क्लाउड फॉरेस्ट के लिए था $45। क्लाउड फॉरेस्ट के टिकट काउंटर से लेके मेन क्लाउड फॉरेस्ट के एंट्री तक लगभग 2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इनका शटल सर्विस भी है और शटल सर्विस आप लेना चाहो तो आपको एडिशनली $3 पर पर्सन पे करना पड़ता है। तो हमने प्रेफर किया कि हम शटल सर्विस ही ले लेंगे क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है ह्यूमिडिटी के वजह से और आज के दिन में हमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, तो हम जितने जल्दी क्लाउड फॉरेस्ट पहुंचेंगे हम उतने ही जल्दी इसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने ले लिया है शटल और ये जो शटल का रास्ता है ये भी घने जंगलों के अंदर से है। आपको बहुत ही अच्छा एक सीनिक ब्यूटी देखने मिलेगा। क्लाउड फॉरेस्ट के रास्ते चलते चलते आपको दिख जाएगा मरीना बे सैंड्स का व्यू और साथ ही साथ आपको दिख जाएगा सिंगापुर फ्लायर और सिल्वर ग्रोव ट्री। तो ये सारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं इंडिविजुअली कवर करने के लिए। तो हमारा कोशिश रहेगा कि हम इन सभी पॉइंट्स में जाएं और इनका जो एक्चुअल ब्यूटी है वो एक्सपीरियंस करें। क्लाउड फॉरेस्ट एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और ये एक मैन मेड फॉरेस्ट माना जाता है। पूरे वर्ल्ड से बहुत तरह तरह के प्लांट्स, फ्लावर्स, स्पीशीज़ को लेकर आकर यहाँ पे रखा गया है। क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर का जो एटमॉस्फेयर है और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसे काफ़ी ज़्यादा रेप्लिकेट किया गया है सब ट्रॉपिकल रीजन्स के फॉरेस्ट के साथ। क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले जो मेजर अट्रैक्शंस आपको दिखेगा वो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन-मेड वाटरफॉल। क्लाउड फॉरेस्ट का जो इंडोर वाटरफॉल है इसका हाइट माना जाता है लगभग 35 मीटर है और इसके आसपास बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, मॉस, फर्न्स और ऑर्किड से घिरा हुआ है। हालांकि ये एक मैन-मेड वाटरफॉल है लेकिन इसका रियलाइजेशन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा और आप घंटों इस वाटरफॉल के सामने अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये अंदर का एरिया जो है ये टोटली एयर कंडीशन्ड है और एक और चीज़ का इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स का जो क्लाइमेट है वो आर्टिफिशियली इस फॉरेस्ट के अंदर क्रिएट किया गया है ताकि आपको जो एक्सपीरियंस मिले वो बहुत ही नेचुरल एक एक्सपीरियंस हो। क्लाउड फॉरेस्ट के काफ़ी कोने में आपको दिखेगा जो प्लांट्स है वो वाइब्रेट हो रहे हैं, मानो जैसे प्लांट्स आपके साथ बात कर रहे हो। कुछ फ्लावर्स के पेटल्स खिल रहे हैं। तो ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है और इसके अलावा बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स डाला गया है थ्रू आउट दी फॉरेस्ट ताकि आपको लगे कि आप सही में एक जंगल के अंदर से गुजर रहे हैं जहाँ पे पौधे आपसे बात कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, जहाँ पर जो हवा है वो भी आपसे बात कर रही हो। तो कुल मिलाकर आपको एक नेचुरल एक्सपीरियंस मिलेगा। क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर ऐसे बहुत छोटे छोटे बूथ्स बनाए हैं जहाँ पे आपको एक एवेटार एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको बेसिकली इस बूथ के सामने खड़े रहना है और आपके पूरे बॉडी को स्कैन किया जाएगा और आपको आपका एवेटार वर्जन दिखेगा। आप अगर कोई ऐसा दिन क्लाउड फॉरेस्ट प्लान कर रहे हो जहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप ऐसे प्लान कर सकते हो जो हार्श सनरेज होते हैं सिंगापुर में आफ्टरनून 2 to 3 वो टाइम अगर आप क्लाउड फॉरेस्ट में स्पेंड करो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम लोग क्लाउड फॉरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे आके एंड एवेटार का थीम इधर है जो कि हम लोग देख पा रहे हैं और जितने भी साउंड्स निकल रहे हैं एंड नेचुरली मतलब सारा नेचुरल प्लांट्स है
but in a artificial way they have created this garden. और सामने ही एक बहुत बड़ा वाटरफॉल था जो हम लोग ने देखा, और एक्सपीरियंस लेते हैं और आप लोग को बताते हैं कैसा लग रहा है। तो ये है मेन क्लाउड फॉरेस्ट। इसके अंदर से हम लोग लगभग 15-20 मिनट हो गया है और बहुत अमेजिंग लग रहा है। यहाँ टेम्परेचर बहुत कम किया हुआ है और बाहर सिंगापुर में वैसे हम लोग को बहुत अच्छा खासा टेम्परेचर मिला। इतना ऊपर तक है, यहाँ तक हम लोग को अभी जाने का प्लान है। तो अभी यहाँ वाला रास्ता लेंगे। तो अभी जस्ट हम लोग बाहर निकले लिफ्ट से। यहाँ पे ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी डेस्क है जो कि 6th फ्लोर पे है यहाँ लिफ्ट के, और डायरेक्ट हम लोग को ग्राउंड से 6th ले आया गया है। अभी देखते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कैसा क्या है, आप लोग को भी बताते हैं। बहुत हाइटेड लग रहा है। मैं एक बार कोने पे जाके देखता हूँ, मैं कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ आप लोग को। ये वो व्यू है जिसको मैंने फर्स्ट देखा। दिस इज़ नॉट अ नेचुरल वाटरफॉल। यहाँ पे आके हर जनरेशन के लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होगा। आप बुज़ुर्ग हो या बच्चे, यहाँ पे घंटों अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। तो अभी मैं और अर्पिता जा रहे हैं और ऊपर, यहाँ पे सीढ़ी देख पा रहे हैं। तो एक बार देखते हैं और कहाँ तक जाके क्या क्या अलग अलग एक्सपीरियंस होने वाला है। ये फर्स्ट टाइम मैं ऑन द गो मैं व्लॉग कर रहा हूँ और बहुत सारा सीढ़ियाँ देख पा रहा हूँ मैं। जितना ऊपर जाना है उतना नीचे भी आना है। देखते हैं, 6th फ्लोर तक तो लिफ्ट था, अब उसके ऊपर सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन सीढ़ियों के सहारे हम लोग आ गए हैं अभी ऊपर और भी अलग अलग तरीक़ों के पेड़ पौधे मौजूद हैं। इंसान का बनाया हुआ ऐसा अद्भुत जगह शायद ही दुनिया में और कहीं है। अगर आपको दिल से बताओ तो हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। आप भी कभी सिंगापुर आओ तो ये क्लाउड फॉरेस्ट ज़रूर घूमना। यहाँ एक और जगह एवेटार बेस्ड एक वर्किंग क्रिएचर है जिसे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी हम क्लाउड फॉरेस्ट में मिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मिस्ट के टाइमिंग के हिसाब से एक मिस्ट है जो 2 बजे रिलीज़ होगा। हर 2 घंटे में ये लोग मिस्ट रिलीज़ करते हैं और मैं ये इफ़ेक्ट देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मिस्ट का जो ये टोटल इफ़ेक्ट होता है, आप जितना हायर फ्लोर से देखोगे आपको पूरे क्लाउड फॉरेस्ट का उतना अच्छा व्यू एंजॉय करने मिलेगा। तो शार्प 2 o'clock को इन्होंने मिस्ट रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कोने कोने से थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। आप लोग भी जब आओ तो मिस्ट की टाइमिंग ज़रूर ध्यान रखना और इसे ज़रूर एंजॉय करना। मिस्ट रिलीज़ के कुछ मिनटों बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो आप किसी पहाड़ के ऊपर हो और आसपास में पूरे बादल से घिरे हुए हो। वो टिपिकल पेंटिंग या ड्राइंग जो हम बचपन में करते थे कि माउंटेन्स के बीच में क्लाउड्स है, या आप कभी जब ट्रैकिंग पे भी जाते हो आपको जो वो फील आता है, वो जो मेस्मराइजिंग व्यू दिखता है, सिमिलरली वही चीज़ इन्होंने आर्टिफिशियली रिक्रिएट किया है। क्लाउड फॉरेस्ट के जस्ट ऑपोजिट में एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसका नाम है फ्लावर डोम। तो वहाँ पे पूरे दुनिया से तरह तरह के स्पीशीज़ ऑफ फ्लावर को लाकर रखा है और वो भी एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जैसा बनाया है। तो इस ट्रिप में तो हम फ्लावर डोम कवर नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर आप क्लाउड फॉरेस्ट आ रहे हो और अगर आपके पास टाइम है तो आप फ्लावर डोम वाला अट्रैक्शन भी ज़रूर कवर कीजिएगा। वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो अभी ब्रिज वॉक करने के बाद हम नीचे आए हैं और यहाँ पे भी थोड़ा सा आर्टिफिशियली सी एक्वेरियम जैसे बनाया गया है और यहाँ पे हम पास हो रहे हैं एक इल्यूजन ऑफ लाइट से। तो काफ़ी एक पैनोरामिक इल्यूजन यहाँ पे उन्होंने दिखाया है और नियॉन लाइट्स है जो यहाँ पे ब्लिंक कर रहे हैं
काफ़ी लोग बहुत रील्स निकाल रहे हैं, फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं, क्योंकि क्लाउड फॉरेस्ट का हर एक कोना इतना ज़्यादा फ़ोटोजेनिक है कि आपको सही में मन करेगा कि यहाँ रुकते हैं और बहुत सारे फ़ोटोज़ निकालते हैं। तो जो लास्ट फॉरेस्ट का पार्ट है वो है एक सीक्रेट गार्डन। तो यहाँ पे बहुत ही एंटिक स्पीशीज़ ऑफ फर्न्स एंड हर्ब्स है जो बहुत सालों पहले पाया जाता था एंड अभी लगभग ही एक्सटिंक्ट हो चुका है, बट यहाँ पे इन्होंने लाकर रखा है। क्लाउड फॉरेस्ट के हर कोने में तो बहुत सारे स्पीशीज़ के ऑर्किड प्लांट्स एंड फ्लावर्स आपको दिखेंगे, लेकिन ये जो सेक्शन है ये है मिनिएचर ऑर्किड का सेक्शन। यहाँ पे मिनिएचर ऑर्किड के बहुत सारे प्लांट्स रखे हैं, उसके सामने मैग्नीफाइंग ग्लास भी रखा है ताकि आप अच्छे से देख पाओ। और ये जो सीक्रेट गार्डन है, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉर्नर्स ऑफ क्लाउड फॉरेस्ट। और जो भी कलेक्शन है यहाँ पे प्लांट्स एंड फ्लावर्स का, ये पूरी दुनिया से एक्सटिंक्ट भी हो चुका है। और निकलते ही यहाँ पे है क्लाउड फॉरेस्ट सोवेनियर शॉप, और आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़, गुडीज़, फ्रिज मैग्नेट्स मिल जाएंगे जो एज अ मेमोरी आप ले जा सकते हो अपने घर। लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा मुझे। और यहाँ पे आई थिंक क्लाउड फॉरेस्ट के फ्लावर्स को ही प्रिजर्व करके शो पीसेस बनाए हैं। तो काफ़ी अच्छा ही एक्सपीरियंस था क्लाउड फॉरेस्ट, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन जो हमने सिंगापुर में लैंड करते ही कवर कर लिया है। तो शटल का प्राइस तो मैंने बोला ही है, जो है $3 सिंगापुर, और ये 2-वे शटल सर्विस आपको दिया जाएगा। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।